जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्राउड का कॉन्सेप्ट, थॉमसन का मॉडल, डाल्टन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल के बारे में बताएंगे। इनके क्या क्या मॉडल थे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एक ईंट पर नाच जो ट्रिक होती है उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही आपको इसके बारे में भी समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके साथ एंटी न्यूट्रॉन ये किन से मिलकर बने होते हैं। तो आइए बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सबसे पहले प्राउड ने कॉन्सेप्ट दिया था और बताया था प्राउड ने कि जितने भी हाइड्रोजन में के जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी तत्व होंगे, वो हाइड्रोजन के एटॉम के मल्टीपल होंगे, यानी उसके पूर्ण गुणज होंगे। तो कुछ एलिमेंट क्या हुए, वो फ्रैक्शन में पाए गए, यानी भिन्नात्मक में पाए गए, इसलिए इनका कॉन्सेप्ट क्या फेलियर हो गया। तो यही मैंने आपको लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि सभी तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ तत्वों के जो परमाणु थे वो क्लोरीन जैसे 35.5 या आयरन 63.6 भी पाए गए। तो ये इनकी असफलता थी, ये इनको नहीं समझा पाए। सेम काम क्या डाल्टन ने परमाणु को हाइड्रोजन से मिलकर तो बने होते हैं, सही बताया, लेकिन सभी परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का पूर्ण गुणज होता है। न तो इसको नष्ट किया जा सकता है और न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, इसमें ऋण और धन आवेश होता है, परंतु इसका अलग अलग अस्तित्व नहीं होता। यानी ऋण और धन आवेश तो होंगे पर इनका अलग अलग अस्तित्व नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया था कि सबसे भारी परमाणु हाइड्रोजन के मास का 250 गुना और यानी 250 टाइम्स, और साइज में वो 10 गुना होता है। इनकी असफलता क्या थी, ये कुछ परमाणु के द्रव्यमान भिन्न में होते हैं, उन्हें नहीं समझा सके, और तापायनिक क्वेश्चन को भी ये नहीं समझा पाए। ये इनकी दो फेलियर थे। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थॉमसन, जे थॉमसन। उनका मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल या किशमिश हलवा मॉडल। तो आइए इसी क्या किया, इसने तापायनिक क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आयनन आदि के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि एक वाटरमेलन होता है, एक तरबूज होता है, उसमें जो बीज होते हैं वो ऋणावेश की तरह कार्य करते हैं, और जो अंदर ये खाने योग्य पदार्थ होता है, भाग होता है, वो धनावेश की तरह कार्य करता है। लेकिन इनकी भी असफलताएं थी। ये अल्फा कण प्रकीर्णन को नहीं समझा पाए और ये हाइड्रोजन एटॉम के लीनियर स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाए। तो इनकी दो फेलियर थे। उसके बाद आए साइंटिस्ट रदरफोर्ड। ये क्या था, ये न्यूक्लियर या सोलर प्लानिटरी मॉडल भी बोलते हैं। ये अल्फा कण के विचलन को समझा सके और अल्फा कण कैसे विचलित होते हैं, कुछ अल्फा कण सीधे चले जाते हैं तो उनको भी समझा पाए। उन्होंने बताया था जो विचलित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी, उनकी परमाणुओं की संख्या होती है वो Z²/sin4θ/2 होगी। यहाँ Z परमाणु क्रमांक और थीटा विचलन कोण होगा। जैसे एक स्वर्ण लिया, उसकी मोटाई 1 माइक्रोमीटर थी और उसका परमाणु भार कितना था 79, और वो ZNA से जिंक सल्फेट के पर्दे पे डाला, उसको सीधे चले गए तो उन्हें अल्फा कण कहा गया। ये क्या नहीं कर समझा सके, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम और लीनियर स्पेक्ट्रम को भी ये नहीं समझा सके। अब बात करते हैं ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। इसको याद कर सकते हैं ईंट पर नाच के फॉर्म में। अब देखिए, पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु परमाणु से, परमाणु में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये दोनों क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। एक अपर क्वार्क होता है, दूसरा क्या होता है डाउन क्वार्क। अब प्रोटॉन की बात करें, उसमें 2 अपर क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन में 1 अपर क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क। एंटी